नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी। जमात चाहरुम। मज़मून माहौल का मुताला नंबर 1, सबक नंबर 24। उन्वान क्या हम माहौल को ख़तरे में डाल रहे हैं। हिस्सा 1। बच्चों देखिए, अभी आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है वो हमारे मुल्क या हमारे शहर की 20 साल पहले की तस्वीर है। और बच्चों जो अभी आपको तस्वीर नज़र आ रही है वो आज जो हमारा शहर है ये उसकी तस्वीर है। बच्चों 20 साल पहले जो हमारा शहर हुआ करता था उसके करीब खेत हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे शहर में बस्तियां आबाद हो गई है। बच्चों रेल के गेट के करीब आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े दरख्त है और इन दरख्तों पर बच्चों परिंदे अपने घोंसले बनाकर और अनगिनत कीड़े मकोड़े सुख चैन से रहते थे। लेकिन बच्चों इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे ना ही वो दरख्त है, ना ही उनके घोंसले, ना ही वो कीड़े मकोड़े। बच्चों ये जो है ये तमाम परिंदे कीड़े मकोड़े आज तमाम के तमाम शहरों से गायब हो गए हैं। बच्चों देखिए ये जो तस्वीर है वो गांव की है। अब ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है वो शहर की है और ये जंगल है। बच्चों आप देख रहे होंगे कि गांव की आबादी यानी गांव में लोगों की आबादी बहुत ही कम होती है शहर की बनिस्बत, और शहर में आबादी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बच्चों गांव में खुली जगह होती है और शहर में खुली जगह कम होती है। बच्चों गांव में दरख्तों और जानवरों की तादाद ज़्यादा होती है, जबकि शहर में दरख्तों और जानवरों का तनासुब कम होता है। बच्चों गांव में गाड़ियों की तादाद कम होती है और शहरों में गाड़ियों की तादाद ज़्यादा होती है। बच्चों गांव में आबादी निस्बतन कम होती है और शहर में आबादी निस्बतन ज़्यादा होती है। और बच्चों जंगल में आप देखते होंगे कि चारों तरफ घने जंगलात, बड़े बड़े दरख्त और उन पे मौजूद घोंसले और कीड़े मकोड़े जानवर आपको नज़र आते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे कि इंसान ने किस तरीके से तरक्की की। बच्चों तमाम हैवानात में जो इंसान है सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। यानी इंसान बच्चों अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाता रहता है। बच्चों तमाम जानदार जो है वो माहौल में पाई जाने वाली अशिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चों इंसान जो है वो माहौल की अशिया का बगौर मुताला करता है और मुताला करने के बाद माहौल की अशिया से इंसान नई नई चीज़ें बनाता है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाता है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि किस तरीके से इंसान ने माहौल की अशिया का इस्तेमाल किया और किस तरीके से तरक्की की। बच्चों तकरीबन 150 साल पहले की बात है, साइंसदानों ने मादनी तेल का इस्तेमाल दरियाफ्त किया और इंसान को बच्चों एक मुफीद इंजन मिल गया। बच्चों इस ईंधन के ज़रिए इंसान ने चलने वाली कुछ सवारियां भी बनाई। इनमें मोटर कारें, बस, ट्रक वगैरह शामिल हैं। बच्चों पत्थर के कोयले के ज़रिए चलने वाली रेलगाड़ी भी साइंसदानों ने ईजाद की। तो बच्चों थॉमस सूरी, थॉमस न्यूकेमिन ये वो साइंसदान हैं जिन्होंने कोयले के ज़रिए चलने वाली रेलगाड़ी की ईजाद की। बच्चों इस तरीके से इंसान ने तरक्की की। आप देखते होंगे बच्चों, आपको पता है हमने हमारी किताब माहौल का मुताला एक में हमने देखा कि जो पिछले ज़माने में जो इंसान थे वो एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाना होता तो
क्या करता इंसान, पैदल ही सफ़र करता था पिछले ज़माने में बच्चों। फिर उसके बाद इंसान क्या करता था, सफ़र करने के लिए या तो पैदल जाता या घोड़ा या बैलगाड़ी के ज़रिए सफ़र करता था। इसके अलावा बच्चों बारबरदारी, तो बच्चों बारबरदारी यानी बोझ उठाने के लिए, तो बोझ उठाने के लिए भी इंसान क्या करता बच्चों, मुख्तलिफ जानवर इस्तेमाल करता या इनके ज़रिए खींचे जाने वाली यानी जानवरों के ज़रिए खींचे जाने वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल करता था। लेकिन बच्चों अब हम बस या रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र करते हैं। क्योंकि इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। तो बच्चों इन ज़राए की वजह से यानी बस, रेलगाड़ी, मोटर कार वगैरह, इन ज़राओं से सफ़र करने की वजह से हमें बहुत ही कम तकलीफ़ होती है और बच्चों हमारा वक्त भी बचता है। तो बच्चों इस तरीके से इंसान ने अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आरामदाह और आसान बनाने के लिए कई नए मंसूबे इंसान बनाता आ रहा है और बनाया है। बच्चों अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान ने नदी पर बंध बांधा है ना। ठीक उसी तरीके से बच्चों आमदोरफ्त के ज़राओं को बेहतर करने के लिए उसने सड़कें बनाई, रेल के रास्ते बनाए और बच्चों इसके अलावा जो बाद कारखानेदार थे उन्होंने क्या किया, कारखाने बनाए, जिसकी वजह से कारखानों में बच्चों ज़रूरत की अशिया के लिए क्या बनने लगे, फिर कारखाने, यानी कारखानों में इंसान की ज़रूरत की अशिया बनने लगी। अब बच्चों इंसान को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, मस्कन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इंसान ने घर बनाया, यानी अपने लिए इंसान ने घर भी बनाया। तो इस तरह बच्चों इंसान ने अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा आसान और आरामदाह बनाना शुरू किया। और बच्चों अब ये जो हमने देखा, ये तमाम उमूर के लिए यानी ये तमाम कामों के लिए जिन अशिया की ज़रूरत थी वो हमें कहाँ से हासिल होती है बच्चों, माहौल से हासिल होती है ना। जिस तरीके से यानी मकानात बनाना हो, बन बनाना हो, सड़कें बनाना हो, तो इन तमाम ये जो दरकार अशिया है वो हमें माहौल से ही हासिल होती है। अब ये जो अशिया है माहौल की किन किन चीज़ों से हासिल होती है बच्चों, जंगल, खेत और मादनिया से यानी बच्चों कानों से हासिल होती है। अब बच्चों जो बाद कारखानेदार थे तो वो कारखानों में क्या करते, चीज़ें बनाते हैं ना। तो जो कारखानों में इस्तेमाल शुदा पानी है बच्चों वो कहाँ छोड़ने लगे, वो नदी में छोड़ने लगे। अब उसकी वजह से बच्चों इन बातों का माहौल पर असर होने लगा, माहौल का नुकसान होने लगा और इसका जानदारों पर बुरा असर बच्चों पड़ने लगा। तो फिर इंसान इससे किस तरह बच सकता है, यानी ये जो नदी में इस्तेमाल शुदा, कारखानों में इस्तेमाल शुदा बच्चों जो पानी नदी में छोड़े जाने लगा तो क्या हुआ, माहौल को नुकसान पहुंचा और इसका सीधा असर बच्चों जानदारों पर पड़ने लगा। देखिए बच्चों मालूमात हासिल कीजिए। यहाँ पे बच्चों पहला सवाल पूछा गया है कि 1951 में मरदमशुमारी हुई, उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी कितनी थी। अब बच्चों मरदमशुमारी यानी क्या, तो बच्चों मुल्क में लोगों की आबादी या लोगों की तादाद यानी बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, उनको गिनना, यानी मुल्क में कुल कितने लोग हैं उन्हें गिनना मरदमशुमारी कहलाता है। तो बच्चों जब 1951 में मरदमशुमारी हुई बच्चों उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 36 करोड़ थी। उसके बाद बच्चों 1951 देखिए पहली बार मरदमशुमारी हुई थी। अब जब 2011 में मरदमशुमारी हुई तो उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी कितनी थी, यानी जब 2000 में गिना गया मर्दों मतलब तमाम लोगों को, तो बच्चों 2000 में मरदमशुमारी हुई, उस वक्त बच्चों हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 121 करोड़ थी।
यानी बच्चों गुज़िश्ता 60 सालों में हमारे मुल्क की आबादी 3 गुना बढ़ गई है और अब भी बच्चों वो बढ़ती ही जा रही है। यानी हमारे मुल्क की आबादी जो है बच्चों वो बढ़ती ही जा रही है। इस वजह से ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अशिया की मांग क्या हो गई है, बेहद बढ़ गई है। और बच्चों जो अशिया की हमें ज़रूरत है वो अशिया हमें कहाँ से हासिल होती है, वो अशिया बच्चों हमें माहौल से हासिल होती है। अब बच्चों देखिए आबादी बढ़ गई है और देहातों में बच्चों रोज़गार की कमी हो गई है। यानी जो देहात है बच्चों वहाँ पे रोज़गार की कमी हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों जो देहात के लोग हैं वो रोज़गार की तलाश के लिए कहाँ आ रहे हैं बच्चों, शहरों की तरफ आ रहे हैं। यानी लोग देहात से शहरों की तरफ आ रहे हैं बच्चों, जिसकी वजह से शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बेतहाशा बढ़ रही है। तो इसकी वजह जैसे हमने देखा उसकी वजह क्या है कि देहात के लोग रोज़गार की तलाश में शहर की तरफ हिजरत करने लगे हैं, यानी शहर की तरफ बच्चों आने लगे हैं। अब शहरों में लोगों के रहने के लिए बच्चों काफ़ी जगह और पानी नहीं मिल रहा है ना। जब आबादी बढ़ेगी तो लोगों को जाहिर बात है बच्चों पानी कहाँ से मिलेगा, यानी पानी बारिश जितनी होती थी उतनी ही हो रही है, जितनी नदी तालाब थे बच्चों उतने ही हैं, लेकिन आबादी बढ़ रही है। इस वजह से मुनासिब मिकदार में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है बच्चों, घरों की तादाद नाकाफ़ी हो रही है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। और बच्चों जो शहर के एतराफ़ खेत थे, खुली जगह थी, अब लोगों की तादाद बढ़ने की वजह से वहाँ नई नई बस्तियाँ आबाद हो रही है बच्चों। नई बस्तियाँ और रास्ते बनाने के लिए वहाँ के दरख्त जो है क्या करने पड़ रहे हैं बच्चों, तोड़ने पड़ रहे हैं। यानी ये जो दरख्त थे पहले शहर के इतराफ, अभी नई नई जब बस्तियाँ बनने लगी तो ये जो बच्चों दरख्त है वो क्या करने पड़ रहे हैं, तोड़ने पड़ रहे हैं। यानी दरख्तों की बच्चों कटाई होने लगी है और दरख्तों को काट के नई बस्तियाँ सड़कें तामीर किए जा रहे हैं। अब बच्चों जब लोग शहर की तरफ आते हैं तो रोज़गार की तलाश करते हैं और फिर शहरों में काम पर जाने के लिए लोगों को बच्चों बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है। यानी शहरों में भी बच्चों लोगों को काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है काम के लिए। तो इसलिए बच्चों शहर के लोग क्या करते हैं, सवारियाँ खरीद रहे हैं। अब बच्चों तमाम बड़े शहरों में सवारियों से जो धुआं खारिज हो रहा है, खारिज होने वाले धुओं की मिकदार भी बच्चों बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये जो धुआं है यानी जो सवारियों से जो धुआं निकल रहा है बच्चों वो शहर की हवा में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से शहरों में रहने वाले लोगों को सांस की बीमारियां हो रही है, दमा और फेफड़ों की बीमारियों का तनासुब भी बच्चों ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अब बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से शहरों से दरख्त गायब हो रहे हैं, यानी लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए जो शहरों में दरख्त थे वो गायब हो रहे हैं बच्चों। इसलिए शहरों में जो परिंदे थे उन्हें घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है और शहर की हवा में लगातार धुआं जो है वो शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों इंसानों के साथ साथ परिंदों को भी तकलीफ़ हो रही है बच्चों। प्यास लगने पर परिंदों को पानी नहीं मिल रहा है, इस वजह से बच्चों शहरों से परिंदे कम होते जा रहे हैं। तितलियाँ और दूसरे जो कीड़ों की तादाद भी बच्चों घटती जा रही है। तो ये सब जो है बच्चों, ये सब जो तमाम हम देख रहे हैं, ये तमाम असरात जो है बच्चों वो आबादी में इजाफे की वजह से हो रहा है। यानी आबादी बढ़ने की वजह से बच्चों ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी मुश्किलात आ रही है। इसके अलावा बच्चों आबादी बढ़ने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो गंदे पानी की निकासी यानी बच्चों गंदे पानी का निकलना, उसका भी निज़ाम जो है बच्चों मुतासिर होता है।
अब इस वजह से क्या होता है कि जो गंदा पानी है वो बस्ती में रुक जाता है और फिर बच्चों इस गंदे पानी में मच्छर नशोनुमा पाते हैं यानी पैदा होते हैं और फिर मच्छरों की वजह से बच्चों मलेरिया, फीलपा, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलती है। तो आपने देखा बच्चों कि आबादी के बढ़ने से शहरों की बस्तियों पर कितने सारे बुरे असरात हो रहे हैं। तो बच्चों इस तरह आज हमने देखा कि इंसान ने तरक्की की और इंसान ने तरक्की की जिसकी वजह से आबादी में इजाफा भी होने लगा और तरक्की के साथ साथ बच्चों हमें कई तरह के नुकसानात भी उठाने पड़ रहे हैं। तो बच्चों अब हम इसका जो आधा हिस्सा है वो इंशाल्लाह हम आगे के सबक में दूसरे हिस्से में देखेंगे। शुक्रिया।